साथियों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा संसार ऑनलाइन टीम ने पॉडकास्ट कार्यक्रम की योजना बनाई है। आज यह हमारा पहला कार्यक्रम है और इसमें हमने मेहमान के रूप में अपने परम मित्र आदरणीय मातंग शुक्ला जी को आमंत्रित किया है। ये संस्कृत विषय को लेकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। ये बताएंगे कि आप कैसे तैयारी करें, किस दिशा में तैयारी करें जिससे आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। हालांकि इनका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप में आपको बता दें कि ये RRM PG कॉलेज प्रयागराज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और विगत 5 वर्षों से चंद्रा कोचिंग में ये टॉप फैकल्टी के रूप में संस्कृत विषय का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। जो भी कंप्यूटर संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये ख्यातिलब्ध अध्यापक के रूप में छात्रों के बीच लोकप्रिय माने जाते हैं। मातंग जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप जैसे विद्वत जन के समक्ष बैठ करके विद्यार्थियों के हित में चर्चा करना एक अध्यापक का सौभाग्य होता है और यही हमारा आपका परम कर्तव्य है। तो आपने विद्यार्थियों के हित में चर्चा किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज की हम जो भी योजनाएं हैं, जो भी हमारे प्रश्न हैं, उस पर बातचीत आपसे शुरू करते हैं जी। पहला प्रश्न विद्यार्थियों की तरफ से आपसे पूछा गया है कि जैसे आप जानते हैं कि यूपी TGT, PGT, LT ग्रेड और GIC लेक्चरर का एग्जाम नजदीक आ रहा है। 3-4 महीनों में लगभग सारे एग्जाम संपन्न कराए जाएंगे। तो कम समय में तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करें, कम समय में भी सिलेक्शन विद्यार्थियों का हो जाए, इस पर आप कुछ प्रकाश डालें जी। कम समय में सुनिश्चित तैयारी कैसे करें? तो देखिए, ये कम समय जो है यह इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि जिसमें पूरी तैयारी न हो पाए। जी बिल्कुल सही बात। कम समय, कितना कम समय होना चाहिए इस पर भी हमें विचार करना जी 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 बिल्कुल। कम समय का तात्पर्य समय कम रहे लेकिन अध्ययन विधिवत होना चाहिए जी। अध्ययन परीक्षा केंद्रित होना चाहिए जी बिल्कुल सही बात है। कम समय का अध्ययन तरीका बदलने से होता है। कम समय का अध्ययन ये कहता है कितना पढ़ना है इस पर फोकस न करके कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है इस पर फोकस किया जाए जी। और विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप पाठ्यक्रम पहले देखें, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। इससे आपका समय बचेगा और परीक्षा निकालने में आपको सहायता भी होगी। कुछ पुस्तकों का नाम आप विद्यार्थियों को सुझाइए जी, जिससे विद्यार्थियों की पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात यूपी TGT, PGT, LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के एग्जाम की जो प्रकृति है प्रारंभिक एग्जाम की, उसको जो है क्वालिफाई कर जाएं। कुछ पुस्तकों का नाम विद्यार्थियों को आप जो है सुझाइए। तो जो भी प्रिय विद्यार्थी हैं, हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, आप अपने पाठ्यक्रम में दी गई जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें मुख्य पुस्तकों का अध्ययन आपसे अपेक्षित होता है। जैसे आजकल विद्यार्थी शार्ट फॉर्म में चल रहे हैं सर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो चाहते हैं कि तुरंत हमें सफलता मिल जाए और एक पन्ना पढ़ने से हमें सफलता मिल जाए। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आपके पाठ्यक्रम में जो भी पुस्तकें हैं जी, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, उत्तर रामचरितम भवभूति का है जी, संस्कृत साहित्य का इतिहास है, व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी है, भारव का किरातार्जुनीयम है, ऐसे कुछ ग्रंथ जो हर परीक्षाओं में कॉमन है जी। तो ऐसे ग्रंथों का अपने पास संग्रह होना चाहिए और संग्रह के साथ ही साथ नित्य प्रति उसका वाचन, पारायण। संस्कृत में सबसे आवश्यक है पारायण जी। और आपकी सफलता वही सुनिश्चित हो जाती है जब आप नित्य प्रति पारायण में समय देने लगते हैं जी। तो सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहूंगा कि जो भी आपके पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का आप संग्रह करें
और नित्य प्रति उनका पारायण करना प्रारंभ करें। ये आपकी सफलता को सुसज्जित करेगा, सुदृढ़ करेगा और आपके व्यक्तित्व को भी उत्तम बनाएगा। जी जी। अगले प्रश्न के रूप में ले रहे हैं, या बहुत चर्चित प्रश्न है, विद्यार्थियों के द्वारा बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। जी जी। बहुत सारे कैंडिडेट अभी फॉर्म भर रहे हैं, उनको 0 लेवल से तैयारी करनी है जी। तो सिलेक्शन के नजदीक वो कैसे पहुंचे अगर 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं? साथ ही साथ कितने महीने की तैयारी करने के पश्चात वो सिलेक्शन के दहलीज पर आकर खड़े हो जाएंगे, सिलेक्शन होने की स्थिति में आ जाएंगे, तो कितना समय दें, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि अगर 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई के लिए कितना समय देना है, बेसिकली इस विषय पर आप बातचीत करें। देखिए, सबसे अच्छी सोच तो विद्यार्थी की यही होनी चाहिए कि वो जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करना शुरू करे तो उसका लेवल ग्राउंड लेवल या 0 लेवल ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, एकदम सही। और दूसरी बात यह है कि जो भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं वो सबसे पहले हमें उसके आधार को बनाना है। बिल्कुल। आधार का बनाने का तात्पर्य यह है कि जो निश्चित पाठ्यक्रम है उसे आप लिखें, उससे संबंधित पुस्तकों का चयन करें जी। यदि परीक्षा पूर्व में आयोजित हो चुकी है तो विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का सिंहावलोकन करें जी। दूसरी बात यह है कि इस परीक्षा में हम कितनी हद तक हैं और कितनी आवश्यकता शेष रह गई है, इस पर मंथन करें जी। और कम समय में परीक्षा निकालना। यदि 0 से भी कोई विद्यार्थी शुरू करता है तो असंभव नहीं है। मानव जीवन में कुछ भी कार्य असंभव होता नहीं। बहुत ऊंची बात आपने कहा है। तो इसलिए बात को यह समझना है विद्यार्थियों को कि यदि आप कम से कम समय में भी परीक्षा निकालना चाहते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न से उत्तर की ओर आपका अध्ययन होना चाहिए जी। ना कि अध्ययन से प्रश्न की ओर हम जाएं। जी जी। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं पहले आप प्रश्नों को अपने सामने रखें जी। किस तरह के प्रश्न परीक्षा में बन रहे हैं जी। और इन प्रश्नों को लेकर के हमें कितनी जानकारी है जी। और कितनी जानकारी की आवश्यकता है। जी जी। तो ये स्वयं से मंथन करें और स्वयं से मंथन करने के बाद पुनः पुस्तकों का अध्ययन करें तो मेरा मानना है कि एक बार में ज्यादा चीजें तैयार होंगी जी। और आने वाली सभी परीक्षाओं में वो तैयारी आपकी काम करती रहेगी। बहुत बढ़िया सुझाव रहा जी। कुल मिलाकर आपका कहना है कि सर्वप्रथम आपको अपने पाठ्यक्रम का अवलोकन करना है अच्छे से जी। और उसको लिख भी लेना है। ये भी ध्यान देना है कि प्रैक्टिस सेट वगैरह पेपर वगैरह हल करें और ये देखिए कि कौन सा टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ज्यादा कार्य करें। अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है आपको कि जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो उसको भी पढ़ें, लेकिन जो बार बार पूछा जाता है उसको आप जो है विशेष रूप से ध्यान दें। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये भी विद्यार्थियों के द्वारा बार बार पूछा जाता है कि सर जब कम समय बचा है तो ऐसे में हम कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, कैसे पढ़ाई करें? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आप जो है लगातार कोचिंग संस्थानों से जुड़े हैं, बड़े संस्थान के लिए आप पढ़ा रहे हैं। जी जी। तो आप जो है बैलेंस जवाब दीजिए इसको लेकर के। देखिए, हमारा मानना यह है जी कि कोचिंग से जुड़ना और स्वाध्याय करना, स्वाध्याय तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है और जी, मैं जी। तो ये भी कहता हूं कि जो हमारा युवा वर्ग है चाहे वह संस्कृत से विषय से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से भारतवर्ष के संपूर्ण विद्यार्थियों का ये आह्वान करता हूं कि स्वाध्याय से जुड़े, स्वाध्यायन मां प्रमदः, स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करो, क्योंकि स्वाध्याय ही जीवन दर्शन है और स्वाध्याय ही आपके व्यक्तित्व को सामान्य से विशेष बनाता है। जी। तो व्यक्तित्व की उत्कृष्टता के लिए भी स्वाध्याय आवश्यक है और अपने जीवन की उन्नति, अपनी शिक्षा की उन्नति, अपने समाज की उन्नति, अपने राष्ट्र की उन्नति, सबका अगर मूल मंत्र है तो वो स्वाध्याय है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, कोचिंग संस्थान की बात करते हैं जी। कोचिंग संस्थानों की मदद लेना इसलिए आवश्यक है कि मार्गदर्शन सही दिशा में, कम समय में कैसे दिशा निर्देश हम प्राप्त करें, बिल्कुल सही बात, किस मार्ग का अनुकरण करें कि सफलता हमारी सुनिश्चित हो जाए। जी। तो एक निश्चित मार्ग लेने के लिए, एक निश्चित दिशा निर्देश के लिए
कोचिंग का सहारा लेना मेरी मति से श्रेयस्कर होगा। जो भी योग्य अध्यापक जिन्हें आप वर्ण करना चाहें, उनके दिशा निर्देश में अध्ययन करना आपको सफलता के नजदीक जल्दी लेके जाए। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। आपका कहना है कि अगर आप कोचिंग कर लेते हैं तो आपकी जो भी पढ़ाई होती है वह एक निश्चित दिशा में होती है, सिलेक्शन की ओर होती है। स्वाध्याय में कभी कभी ये स्थिति बन जाती है कि हमारा भटकाव होता रहता है सिलेबस को लेकर, हम ये अनुमान नहीं लगा पाते कि कौन सी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा में ज्यादा पूछी जाती है, परीक्षा में कम पूछी जाती हैं। और अगर एक कुशल निर्देशक, कुशल अध्यापक रहता है तो उसके नेतृत्व में हमारी तैयारी बढ़िया हो सकती है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के द्वारा बार बार पूछा जाता है, कम समय में तैयारी के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं? अगर हमारे पास कम समय है तो हम कैसे तैयारी करें कि सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि यूपी की स्थिति आप जान रहे हैं कि 2 साल, 3 साल, 4 साल में वैकेंसियां आती हैं और क्लियर होते होते और समय लग जाता है। तो इस बार अचूक तैयारी हो और छात्र सिलेक्ट हो कम समय में। अब समय बहुत नहीं बचा है, 3-4 महीने का है। तो प्रकाश डालें सर आप। कम समय में सिलेक्शन आपको लेना है तो उसकी आधारशिला तो स्वाध्याय से ही बनती है जी। लेकिन जब परीक्षा नजदीक हो और परीक्षा की तिथि निर्धारित हो तो उस समय हमारा जो मनोवेग होता है वो उसमें गति हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि हमें संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी ने प्रसंग में कहा था कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात तो लक्ष्य का निर्धारण करें और लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद लक्ष्य पर प्रतिदिन अपने विवेक रूपी बाण से उसे साधने का प्रयत्न करें। जी। दूसरी बात यह है कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अध्ययन का तात्पर्य है कि जिस तरह की परीक्षा आपकी है उस लेवल की तैयारी होना चाहिए और प्रतिदिन प्रश्नों का अभ्यास आपकी सफलता की दूरी को कम कर देता है। जी। तो अभ्यास निरंतर हो तो सफलता जल्दी मिल सकती है। बहुत बढ़िया जी। आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि प्रैक्टिस सेट की कितनी भूमिका है? डेली प्रैक्टिस सेट करें, टॉपिक पढ़ें, उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करें, या सप्ताह में कोई एक दिवस निर्धारित करें कि इस दिन हम खाली प्रैक्टिस करेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछते हैं इसको लेकर। नहीं, देखिए मेरा मानना है कि प्रैक्टिस तो प्रतिदिन एक समय निर्धारित करें कि हम दिन भर अध्ययन करेंगे जी। और मान लीजिए आप 6 घंटे आप अपने अध्ययन को दे रहे हैं तो 1 घंटे आपको प्रैक्टिस में भी देना चाहिए। कहा भी गया है, अंग्रेजी वालों ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ जी। तो हम तो बहुत ज्यादा अंग्रेजी जानते नहीं, लेकिन हाँ एक बात ये जानते हैं कि जब इस संपूर्ण जगत का सृजन करने वालों ने सृजन का पहला बिंदु रखा होगा तो उसने भी पहले प्रैक्टिस किया होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, जी। प्रयास के बिना संसार का कोई कार्य नहीं हो सकता। तो प्रयास से संदर्भित है आपका प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से आप जल्दी सफल होते हैं, सफलता सुनिश्चित होती है, मैं ये कहूँगा। जी, बहुत सही जो है आप मार्गदर्शन बच्चों का कर रहे हैं, बहुत ही सार्थक दिशा में। अगला एक प्रश्न बच्चों के द्वारा पूछा गया है कि जैसे आप इस बार जानते हैं कि जीआईसी लेक्चरर में और अल्टी ग्रेड में प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस एग्जाम होना है। तो मेंस डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए छात्रों को कैसी रणनीति बनानी चाहिए? क्या प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते रहें, आंसर राइटिंग वगैरह, मतलब प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ करें या पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें उसके बाद मेंस की तैयारी करें? क्या रणनीति बनाएं, इसको लेकर आप बच्चों का मार्गदर्शन करें। देखिए एलटी ग्रेड और जीआईसी में मेंस की परीक्षा पर ही आपका सफलता आधारित है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि गंभीर अध्ययन शुरू से ही किया जाए तो मेंस के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बल्कि लिखने की आवश्यकता है। जी। तो जो भी बिंदु हम पढ़ रहे हैं उस बिंदु को पढ़ते समय उसे पूरी तरह से आत्मसात करते चले जी। और यह भी समझते चले कि जिस बिंदु का हमने अध्ययन किया जी उसकी हम सम्यक अभिव्यक्ति दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। जी, बहुत सही बात है कि और यदि हम सम्यक अभिव्यक्ति दे रहे हैं तो वही
शब्दशः लेखन के माध्यम से प्रकट हो जाएगी। जी। तो पहले तो मैं विद्यार्थियों को यही कहूंगा कि अभी प्री है तो प्री पर पूरा फोकस करें जी। और प्री निकलने के बाद जी। आप लेखन कार्य में आगे चले। और मेरा समझना यह है कि जो भी विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी हैं और मेहनत करते हैं तो लेखन में किसी तरह की गतिबंधता नहीं होनी चाहिए। जी। जी। छात्रों के द्वारा जो भी सवाल पूछे गए थे उसका आपने बहुत ही सार्थक और सारगर्भित उत्तर दिया। निश्चय ही इससे हमारे जो भी साथी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल से जुड़े हैं वो समृद्ध होंगे और आपके ये सुझाव उनकी सफलता सुनिश्चित करने में सहायक होने वाले हैं। शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार की ओर से हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं और अपने सब्सक्राइबर को ये आश्वस्त करते हैं कि जब भी आपको आवश्यकता होगी मार्तंड शुक्ला जी के निर्देशन की, मार्गदर्शन की, हम बहुत ही अधिकार पूर्वक आपकी तरफ से इनको बुलाएंगे। आज भी इन्होंने हमारा जो बुलावा था एक बार में इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और समय से 1 घंटे पहले इन्होंने स्वतः हमारे पास फोन किया और कहा कि भाई साहब आपकी क्या व्यवस्था है, हम तैयार हैं, आप जब आदेशित करें तो हम आ जाएं। इतने सहज और सरल इंसान हैं हमारे प्यारे मार्तंड जी। मतलब विद्वता के अलावा इनकी जो खासियत है, जो विशेषता है, ये बहुत ही शानदार और प्यारे इंसान हैं। आज की बातचीत में इतनी ही। अगली कड़ी में हम किसी नए विषय विशेषज्ञ को, विद्वान साथी को आमंत्रित करेंगे। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चैनल को आप अपना स्नेह और प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।